नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश पावसर। गुजरात का राजकारण अभी जिस वे से चल रहा है वहाँ पर भाजपा के लिए कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिसको लेके क्षत्रिय समाज जो आज जो उनके राजकोट के प्रत्याशी हैं उनके विरोध में हैं। वैसे तो पुरुषोत्तम रूपाला बड़े अच्छे वक्ता रहे हैं, उन्होंने संसद में भी कई भाषण दिए हैं, ज़मीन पर भी उनके कई अच्छे बुरे भाषण हैं, लेकिन उसमें एक जो वाक्य उन्होंने बोला उसके ऊपर बहुत विवाद हो चुका है, जिससे कि क्षत्रिय समाज है वो उनके विरोध में है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हैं केडी जाडेजा, जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं और करनी सेना से भी जुड़े हुए हैं। केडी, आपका स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। केडी, ये पूरा मामला है क्षत्रिय समाज को जो रूपाला जी ने कहा था, क्या पूरा मामला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? नमस्कार, सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। और आज जो मुद्दा वैसे तो पूरे गुजरात और भारत के अंदर चर्चित है कि रूपाला जी ने जो राजपूत समाज की बहन बेटियों पे जो अभद्र टिप्पणी की थी और उनको जो बताया था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बेटी और रोटी व्यवहार किया था, तो राजपूत समाज ने कदापि वो किया ही नहीं है, वो गलत उनका निवेदन था। तो उसके विरोध में हमारा जो पूरा आंदोलन है वो चल रहा है अभी। दर्शक मित्रों, एक चीज़ बता दें कि जो क्षत्रिय समाज है पूरे गुजरात में इनके अच्छी पैठ रही है, 75 लाख के करीब इनके वोटिंग है और हर एक ज़िले में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। भाजपा से भी शायद उनके जो ऊपरी नेता है उनकी बातचीत हुई, लेकिन सारी की सारी बातचीतें फेल हुई हैं। केडी जाडेजा, अब क्षत्रिय समाज किस तरह से आगे बढ़ेगा? हाल फिलहाल हमारा जो संकलन समिति है, श्री राजपूत करनी सेना है, उनके आगेवानी के हेठड़ पूरे गुजरात के अंदर कार्यक्रम दिए जाएंगे। हाल ही हमारे श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है महिपाल सिंह जी मकराना, जो 2 दिन में गुजरात दौरे पे आ रहे हैं और आज उन्होंने भी जंग छेड़ी है, ऐलान किया है कि मैं भी गुजरात के भाइयों और बहनों के साथ हूँ। और अभी ये जंग जो है आज तक गुजरात के बीजेपी के राजकोट सीट के तक लिए ही सीमित था, लेकिन आज के बाद वो पूरा जो ये मामला है गुजरात से होके राजस्थान, हरियाणा और पूरे देश के लिए जो हिंदी बेल्ट बोला जाता है वो पूरे बेल्ट में मशहूर हो जाएगा। और वहाँ पे जहाँ पे क्षत्रिय है, जैसे हमारे जो क्षत्रिय भाई है 20 करोड़ 75 लाख जो क्षत्रिय है 22 करोड़ 75 लाख, तो वो सभी तक ये प्रश्न जो मुद्दा है वो जाएगा। और हर राज्य, हर जिले में जहाँ भी जो भी सांसद की इलेक्शन हो रही है, वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी है, हम अभी भी वो बीजेपी के बात करना चाहते हैं, बीजेपी की मोवली जो मंडल है उनसे भी बताना चाहते हैं कि आपके जो एक बंदे के लिए पूरा समाज को एक साइड कर रहे हो, तो वो एक कहीं ना कहीं आपकी जो 404 पार वाली जो बात है उसको हम गलत ठहरा सकते हैं। हम अगर जीत नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन बाजी को पलटा तो हम सकते हैं, इतना तो हम राजपूतों में है ही। तो बीजेपी को बोलना चाहते हैं, हम आपका विरोध नहीं करते। हम पहला हमारा नारा था कि बीजेपी तुझसे बेर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं। अगर बीजेपी नहीं समझती तो रूपाला तेरी भी खैर नहीं और बीजेपी तेरी भी खैर नहीं। दर्शक मित्रों, अच्छी बात कही केडी ने, क्योंकि क्षत्रिय समाज हम अतीत से देखते आए हैं कि भारत के जो राजकीय गतिविधियां होती है उसमें अच्छी पैठ रखता है। जो रूपाला ने भाषण दिया था उसके बाद उनको कई बार दिल्ली जाना पड़ा, कई क्लेरिफिकेशन भी देने पड़े, भाजपा के शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से भी कई बयानात आए। अगर उसका लब्बो लबाब केडी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बीजेपी इस मामले को ख़त्म करना चाहती है, ना ही वो चिट पे जाएगी ना ही वो पट पे जाएगी। ऐसे ही चुनाव ख़त्म करके कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो ऐसे ही मामला ठंडा कर देगी। क्या राजपूत समाज आगे बढ़ेगा इस मुहिम के तहत? बीजेपी ने बहुत हल्के से राजपूत समाज को लिया है, तो राजपूत समाज हल्के से ले ऐसा नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमको रूपाला नहीं हटाना है, राजपूत समाज को वोटिंग करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, उनको एक ही दिमाग में जो बोलते हैं ना वो हम पकड़ के बैठे कि राजपूत कभी बीजेपी के अलावा वोट नहीं करेंगे। हम वोट नहीं करेंगे वो सही बात थी, लेकिन जब तक वो एक मुद्दा था तब तक। अभी हमारा जो बात है हमारी अस्तित्व पे, हमारी बहन बेटी पे, राजपूत एक ऐसी ज्ञाति है कि दूसरे की बहन बेटी के लिए लड़ती है। अगर जब हमारी बहन बेटी और हमारे अस्तित्व पे बात आती है तो हम सहन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी को
पता है आज जो बीजेपी जिस कदर पे खड़ी है वो राजपूत समाज की बदौलत खड़ी है। बहुत सारे राजपूत नेता थे, आज उसमें से एक भी नेता नहीं है। आज सिर्फ उनको पक्ष के एक अधिकारी बना के रख दिया गया है। तो हमको वो भी मतलब नहीं, हमको 20 साल से गुजरात के अंदर एक भी टिकट नहीं दी जा रही है, हमको वो भी दिक्कत नहीं है। हमने आज बहुत सारी न्यूज़ के अंदर भी और डिबेट में भी हमारी बात हुई, हमने एक ही बात रखी कि भाई हमको ऐसा नहीं है कि किसी समाज से हमको बैर नहीं है। जैसे पाटीदार समाज है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज सुबह दोपहर में हमारे जो एसपीजी के प्रेसिडेंट थे कमलेश भाई, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उनको भी हमने बताया कि भाई आप आपकी समझ से कोई भी पटेल उम्मीदवार को खड़ा रखिए, आप कोई बहन को भी खड़ा रखिए, हम उसको जिताने के लिए पूरा हम मेहनत करेंगे। तो राजपूत वो है, क्षमा करने में भी मानता है और अपना सर्वस्व लुटाने में भी मानता है, लेकिन जब तक अपने अस्तित्व पे ही बात आती है तब राजपूत नहीं झुकता है और सामने वालों को झुकाए बिना रहता ही नहीं है। केडी, राजकोट शहर में कई जगह पर रूपाला जी के समर्थन में बैनर लगे, पोस्टर लगे, चाहे कोई भी समाज की वो सोसाइटियाँ रही हो, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स ऐसे जा रहा है कि इन सारे मामलों को दोनों समाज के बीच में विरोध डाल के बीच में से अपना रास्ता पॉलिटिक्स निकाल लेगी, दोनों समाजों को सामने करके। अभी फ़िलहाल जो कल से न्यूज़ भी मिल रहे हैं आईबी की ओर से और मीडिया की भी अंदर से देख रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेज घूम रहे हैं, उससे मुझे वही लग रहा है कि आजकल बीजेपी साम दाम दंड भेद तीनों नीतियां अपनाती है। तो उनके जो आगे की जो नीतियां थी उसका कंप्लीट हो गया कि राजपूत नहीं झुके, अभी वो उसको कैसे तोड़ा जाए उसकी नीति अपना रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजपूत भाइयों से और सभी पाटीदार भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि आप किसी भी बेकाय में आए बिना, किसी भी ऐसे झूठे निवेदन को सुने बिना, जब तक एक संक्षिप्त में हमको पता नहीं चलता कि इस नतीजे पे पहुंचे, तब तक कोई भी ऐसा न उठाए कदम कि जिसके दोनों समाज के अंदर जो अपना आज का रिलेशन है वो रिलेशन कहीं बिगड़े। और मैं राजपूत समाज से तो कहना चाहूँगा कि किसी भी ऐसे मैसेज पे ध्यान न दे कि आने वाले दिनों में हमारा जो लक्ष्य है रूपाला हटाना, बॉयकॉट रूपाला, तो हमको सिर्फ रूपाला से ही दिक्कत है। अभी भी हम फिर भी अभी बीजेपी को बोल रहे हैं कि आपके पास अभी तक बहुत टाइम है, अभी भी रूपाला हटा लो। रूपाला अगर हट गया तो राजपूत समाज आपके साथ है, आपकी सभी के सभी सीटों में हम आपको हेल्प करेंगे, अगर नहीं तो हम आपकी सभी सीटों में आपको दिक्कत जाएगी। आप जो भी समझो, जैसे मैं कच्छ से हूँ, कच्छ की सीट पे बात करूँ तो हमारा 10% वोटिंग है, लेकिन हमारे दोस्त और जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए समुदाय, तो हम उनका भी 10 से 5% और हम खींच सकते हैं। तो हम 15% से 20% के बीच की अगर वोटिंग खींचवा सकते हैं तो बीजेपी की सीट कच्छ की भी जा सकती है। आगे क्या निर्णय होगा अगर बीजेपी रूपाला को वापस नहीं लेती, तो क्या राजपूत समाज हर एक सीट पे अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे? वो आज हमारे जो 2 दिन में महिपाल सिंह मकराना आ रहे हैं, वो हमारी संकलन समिति है, श्री राजपूत करणी सेना है, हमारा जो है एक बैठक फाइनल होगा 1-2 दिन के अंदर। उस बैठक के अंदर जो भी प्लानिंग तय होगी और वो हम आपके सबके सामने रखेंगे और हम उसी नतीजे पे चलेंगे। जो बात रही प्रत्याशी खड़ी करने की, तो हाल फिलहाल हमारा एक तो नतीजा है कि राजकोट के अंदर अगर रूपाला ही सही रहा तो हम बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे। तो देखा ये पूरा कैसा विवाद था, एक राजकीय जो बयान दिया गया उस बयान को सच साबित करने के लिए ये पॉलिटिशियन दोनों समाजों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। आज की तारीख में क्षत्रिय समाज और पाटीदार समाज एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और इस कश्मकश में जो सत्ता होती है वो अपने रास्ते निकाल लेती है। अंत में यही होता है कि सत्ता जीत जाती है और अगले 5 साल के लिए दोनों समाज अपने गाढ़ संबंधों के बावजूद एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इसी का नाम राजकारण बोलते हैं। हमने भूतकाल में भी देखा है, यूपी में कई ऐसे नारे लगे थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ऐसे ही राजकारण अपने आप के आगे ले जाने के लिए सभी का विरोध करते हैं और अंत में ये होता है कि जो 2 पक्ष होते हैं उसके सामने आते ही समाजों को सामने कर दिया जाता है और अपना पॉलिटिशियन उल्लू सीधा किया जाता है। केडी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे केडी जाडेजा। आगे गुजरात की पॉलिटिक्स का ऊँट किस करोड़ बैठेगा वो आने वाले 2-4 दिनों में पता चलेगा। तो आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, आवाज़ जनता की में से।